नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या फिर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के इंसेंटिव या फिर कमीशन के बारे में। तो दोस्तों, जब भी आप किसी कस्टमर का पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या फिर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस न्यू बिजनेस इंडेक्सिंग आप करते हो तो आपको दोस्तों कमीशन के बारे में आपको ज़्यादा शंका रहती है, कितना आपको कमीशन मिलेगा, कैसे उस कमीशन को जनरेट कर सकते हैं और कब आपको किस रेट से कमीशन मिलेगा। तो वो दोस्तों सारे आपको जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं कृष्ण सह रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो हमारे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या फिर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, तो उसमें इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या रहेगा फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे, या फिर उसके बाद रिन्यूअल की जो प्रीमियम रहेगी उस पर कितना इंसेंटिव मिलेगा। तो चलिए वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यू इंसेंटिव स्ट्रक्चर ऑफ पीएलआई। तो अगर आप किसी की पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, होल लाइफ एश्योरेंस, कन्वर्टिबल होल लाइफ एश्योरेंस, एंडोमेंट एश्योरेंस, चिल्ड्रन पॉलिसी या फिर युगल सुरक्षा, अगर इन पांचों टाइप की किसी भी पॉलिसी को आप करते हैं तो उस केस में दोस्तों आपका इंसेंटिव का स्ट्रक्चर ये रहेगा 4%, 10% और 20%। तो पहले बात कर लेते हैं 4% किस केस में रहेगा। तो सबसे पहले अगर आपकी पॉलिसी की प्रीमियम पेइंग टर्म यानी कि जो आपकी पॉलिसी है अगर 15 साल के बाद मैच्योर होगी, आज से लेके 15 साल के बाद, तो ऐसे केस में दोस्तों आपकी जो इनिशियल प्रीमियम है उस इनिशियल प्रीमियम का 4% आपको इंसेंटिव के तौर पे मिलेगा। और ये जो इनिशियल प्रीमियम रहेगी ये 4%, 10% और 20% ये कैलकुलेशन होगी विदाउट जीएसटी जो अमाउंट होगी उस अमाउंट पे। तो सेकंड केस है दोस्तों, अगर आपकी पॉलिसी का टर्म है 15 ईयर से लेके 25 ईयर्स के बीच में, यानी कि आपकी पॉलिसी आज से 15 साल या फिर 25 साल के बीच में अगर मैच्योर होती है, तो उस केस में दोस्तों इंसेंटिव जो रहेगा आपका फर्स्ट ईयर प्रीमियम यानी कि इनिशियल प्रीमियम का 10% आपको इंसेंटिव के तौर पे मिलेगा। थर्ड दोस्तों, अगर आपकी पॉलिसी की प्रीमियम पेइंग टर्म यानी कि जो पॉलिसी की टर्म है वो आपके 25 ईयर से ज़्यादा है, तो ये मोस्टली दोस्तों होल लाइफ एश्योरेंस के केस में आता है। तो ऐसे केस में दोस्तों आपको 20% ऑफ फर्स्ट ईयर प्रीमियम आपको मिलेगी, यानी कि आपकी जो इनिशियल प्रीमियम है विदाउट जीएसटी उस पर आपको 20% इंसेंटिव के तौर पे मिल जाएगा। तो ये दोस्तों अगर वो मंथली पेड करता है या फिर ईयरली पेड करता है, कैसे भी पेड करता हो, तो जितनी भी ईयरली प्रीमियम रहेगी पूरे एक साल की इनिशियल प्रीमियम उसका 4% या 10% या फिर 20% आपको मिल जाएगा। तो ये तो थी दोस्तों इनिशियल प्रीमियम। लेकिन जब वो एक साल के बाद आपकी जो पॉलिसी है वो रिन्यूअल करता है, यानी कि एक साल के बाद अगर वो पेमेंट करता है, तो उस केस में दोस्तों रिन्यूअल प्रीमियम का जितनी भी प्रीमियम होगी विदाउट जीएसटी उस पर 1% के रूप में इंसेंटिव के तौर पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो था जो 5 केसेस मैंने आपको बताए हैं, होल लाइफ, कन्वर्टिबल होल लाइफ, एंडोमेंट या फिर चिल्ड्रन या फिर युगल पॉलिसी। लेकिन अगर आप एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस करते हैं AEA, तो उस केस में इंसेंटिव स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट रहेगा। तो उस केस में अगर आपकी पॉलिसी की टर्म 15 ईयर से कम है तो आपको फर्स्ट ईयर जो इनिशियल प्रीमियम है उसका 5% आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपका जो पॉलिसी का टर्म है 15 साल से लेके कितना भी रहने दो, 15 से ज़्यादा रहेगा, तो आपको जो है इनिशियल प्रीमियम का 7% आपको मिल जाएगा। तो रिन्यूअल प्रीमियम दोस्तों मैंने बता दिया है, रिन्यूअल प्रीमियम पीएलआई पे कोई भी रहने दो, एंडोमेंट या फिर एंटिसिपेटेड कोई भी हो, उस पर आपको कोई भी रिन्यूअल जो प्रीमियम रहेगी उस पर 1% आपको इंसेंटिव के रूप में मिलेगा। तो ये तो था दोस्तों पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो आइए बात कर लेते हैं रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो दोस्तों अगर आप किसी की रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस करते हैं तो रूरल पोस्टल लाइफ दोस्तों आप कोई भी करो, ग्राम संतोष या फिर ग्राम सुरक्षा, तो ऐसी कोई भी आप अगर पॉलिसी करते हैं रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में, तो आपको डायरेक्ट 10% उसको इंसेंटिव के तौर पे मिलता है। जो इनिशियल प्रीमियम होगी उस पर 10% आपको इंसेंटिव मिल जाएगा। तो उस पर दोस्तों रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में टर्म पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो 6 साल की हो, 5 साल की, 10 साल की या फिर 20 साल की, कितने साल की भी उसकी पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म होगी, आपको फर्स्ट ईयर प्रीमियम का 10% आपको मिल जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों रिन्यूअल प्रीमियम की बात करें रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में, तो पीएलआई के केस में जो 1% था, यानी कि एक साल के बाद जितने भी वो प्रीमियम पे करेगा रिन्यूअल के, तो उस केस में पीएलआई में दोस्तों 1% मिलता था। लेकिन रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में 2.5% रिन्यूअल प्रीमियम का आपको इंसेंटिव के तौर पे मिलेगा, यानी कि 2.5% आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो अगर रूरल पोस्टल लाइफ दोस्तों आप कर रहे हैं तो एक साल के बाद, एक साल से पहले आपको 10% मिलेगा और एक साल के बाद 2.5% आपको मिल जाएगा।
तो ये था दोस्तों पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या फिर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का इंसेंटिव और कमीशन स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको पता लग जाएगा कितना % आपको कमीशन मिलने वाला है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कैसे इस इंसेंटिव स्ट्रक्चर को या फिर कमीशन को आप जनरेट कर सकते हैं एजेंट पोर्टल से। तो एजेंट पोर्टल पे आपको ये कैलकुलेशन भी खुद नहीं करनी पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे जो आपको 4% या 10%, 20% अगर आपने होल लाइफ एश्योरेंस या फिर एंटिसिपेटेड करा है जिसमें 5% या 7% होती है, वो कैलकुलेशन भी आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे मिल जाएंगी। या फिर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हो तो वो आपको मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेंगी, उसकी जो भी इंसेंटिव का स्ट्रक्चर रहेगा वो अपने आप पे वहाँ पे आपको अमाउंट लिखी मिल जाएगी। आपको बस उस अमाउंट को कैलकुलेट करके और अपना PLI का जो कमीशन होती है रिपोर्ट, उसको रिपोर्ट बना के आपको अपने डिवीजन ऑफिस में फॉरवर्ड कर देनी है, तब आपको वहाँ से आपका इंसेंटिव मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।